नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं पंकज ग्रोवर, सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज के इस वीडियो में हम मटेरियल कंट्रोल चैप्टर जो हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको मटेरियल कंट्रोल का क्या अर्थ होता है, क्यों किया जाता है मटेरियल को कंट्रोल, उसके क्या उद्देश्य हैं, इन सब बातों पे हमने डिस्कस किया था। और साथ ही मैंने आपको जो स्टॉक लेवल होते हैं, सामग्री की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ लेवल्स होते हैं, स्तर होते हैं स्टॉक से संबंधित, उन पर हमने डिस्कस किया था। कुछ फार्मूले मैंने आपको बताए थे। मैक्सिमम लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है। आज हम उनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट का तीसरा चैप्टर चल रहा है, जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। तीसरा चैप्टर, पहले और दूसरे वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित बेसिक बातें बताई थी उस वीडियो में। तीसरे वीडियो में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, मटेरियल कंट्रोल, या जिसको मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल भी कहा जाता है। उस फर्स्ट वीडियो में मैंने तीसरे वीडियो में यानी कि इस फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था मटेरियल कंट्रोल का, और स्टॉक लेवल से संबंधित कुछ फार्मूले होते हैं, वो मैंने आपको उनका मीनिंग बताया था। उससे संबंधित जो PDF है वो भी मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो आज हम उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास पुस्तक होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है, बीकानेर विश्वविद्यालय, जो हमारा ये सेकंड पेपर है ABST का, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है। ये आपके सामने बुक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की लागत लेखांकन, जिसके राइटर हैं, दो बुक आती है, एक तो अजमेरा बुक कंपनी की है और एक रमेश बुक डिपो की है। तो हम जो पढ़ेंगे वो जो हमारे सिलेबस में रिकमेंड है बुक, उनमें से एक बुक ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके लेखक हैं ओसवाल, पूनिया, अग्रवाल, रंगा, संजीव बंसल जी, ये कुछ राइटर हैं। रमेश बुक डिपो की ये जो इसका प्रकाशक है, रमेश बुक डिपो है। हम ये पुस्तक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं RBD पब्लिकेशन, जयपुर। तो ये लागत लेखांकन की बुक है, ये आप सबके पास होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था आप कर लें, लागत लेखांकन। और ये मेरे पास जो एडिशन है ये 2019-20 का है, RBD की है, ये रमेश बुक डिपो की है लागत लेखांकन, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर ML ओसवाल, डॉक्टर DS पूनिया, अग्रवाल, रंगा, संजीव बंसल जी। ये कुछ विद्वान हैं जो राइटर हैं इसके। तो आप ये बुक लेके आएँ, हम इस बुक के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस पूरा करेंगे। तो ये तीसरा चैप्टर है, इस बुक में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे, आज हम उनको अप्लाई करेंगे। और क्योंकि प्रैक्टिकल से ही हमें समझ आएंगे वो फार्मूले, खाली देखने से या सुनने से समझ नहीं आएंगे। तो ये तीसरा चैप्टर है हमारा। तीसरा चैप्टर ये देखिए 3.36 नंबर पेज है। इस बुक में 3.3637 जो भी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये आ गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं पहले। तीसरा ये कह रहे हैं A और B प्रकार की सामग्री प्रत्येक सप्ताह में निम्न प्रकार से प्रयोग की जाती है। एक फैक्ट्री है जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। उस वस्तु का निर्माण करने के लिए दो प्रकार की कच्ची सामग्री, जिसका नाम है मटेरियल A और मटेरियल B, प्रयोग की जाती है। उनसे संबंधित कुछ मात्राएं हमें दी गई हैं। हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? सामान्य उपभोग दर, नॉर्मल यूजेस 150 यूनिट, यानी कि एक हफ्ते में ना, प्रत्येक सप्ताह में A और B सामग्री की 150 यूनिटें काम में ली जाती है। नॉर्मल, सामान्य। अधिकतम उपभोग मात्रा कितनी है? 225 यूनिट। मिनिमम कितनी है? 75 यूनिट। ये तीनों मात्राएं, ये दोनों सामग्री से संबंधित है, मटेरियल A और मटेरियल B। तो यानी कि कारखाने में या फैक्ट्री में जहाँ पर वस्तु का निर्माण किया जा रहा है,
उस वस्तु को बनाने में दो प्रकार की कच्ची सामग्री चाहिए हमें, मटेरियल ए और मटेरियल बी। उन दोनों का जो यूजेस है, कितनी मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है, ये हमें दिया गया है। ए जो 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 उनकी नॉर्मल या सामान्य उपभोग मात्रा है वो एक हफ्ते में 150 यूनिट है। अधिक से अधिक 225 यूनिटें प्रयोग की जा सकती है और कम से कम 75 यूनिटें प्रयोग की जा सकती है। तो ये हमें दोनों प्रकार की सामग्री की उपभोग या जितनी ज़रूरत है हमें वो दे दी। रीऑर्डर क्वांटिटी, पुनः आदेश मात्रा, यानी कि हम जब भी ऑर्डर करते हैं ना, जब भी ऑर्डर करते हैं, माल मंगवाते हैं, तो ए सामग्री की 1200 इकाइयाँ मंगवाते हैं और बी सामग्री की 1800 इकाइयाँ मंगवाते हैं, बाज़ार से खरीद के लाते हैं यानी कि। और पुनः आदेश अवधि, यानी कि जब हम माल का ऑर्डर देते हैं तो माल आने में कितना समय लगता है, ए सामग्री जो है उसको आने में 4 से 6 हफ्ते का समय लगता है, 4 से 6 हफ्ते का, यानी कि कम से कम 4 हफ्ते लगेंगे और अधिक से अधिक 6 हफ्तों में माल आ जाएगा। इसी तरह से जो बी है उसको जब हम ऑर्डर देते हैं, कहीं से मंगवाते हैं, तो हमें इसकी सप्लाई होने में, यानी कि आने में, माल आने में 2 से 4 वीक लगते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। तो ये चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में दी होंगी। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हुए जो मैंने आपको फार्मूले समझाए थे वो आपको अप्लाई करने हैं। तो इसको क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे हल किया है, ये इसके सामने है। तो पहला जो फार्मूला होता है हमारा, और हमें याद क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट, यानी कि मटेरियल ए और बी दोनों का रीऑर्डर लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है और एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। ये सूचनाएं हमें दी गई है। तो इनका प्रयोग करके हम लेवल कैलकुलेट करते हैं। तो पहला फार्मूला होता है हमारा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल पुनः आदेश स्तर, यानी कि किस लेवल पर पहुंचते ही, सामग्री के किस लेवल पर पहुंचते ही हम नई सामग्री खरीदने का आदेश देंगे, इसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। जैसे कि इस रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हम बाइक चलाते हैं, हमारे पास बाइक है, सब घरों में बाइक होती है, हमारे पास मोटरसाइकिल है, तो हम मोटरसाइकिल रखते हैं, हम उसमें तेल कितना भरवाते हैं, 10 लीटर, 15 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। लेकिन दोबारा से कब डलवाना चाहते हैं, दोबारा से एक हमारा एक लेवल होता है, हमने एक लेवल फिक्स कर रखा होता है कि भैया जब टैंकी में 1 लीटर रह जाएगा, या जब रिजर्व लग जाएगा, 2 लीटर रह जाएगा, 1.5 लीटर रह जाएगा, तो हम और डलवा लेंगे। कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब टैंकी बिल्कुल ही खाली हो जाए, पेट्रोल ख़त्म ही हो जाए और मोटरसाइकिल बंद हो जाए, तब हम उसको घसीट के, धक्का मार के पेट्रोल पंप पर लेके जाएंगे और तेल डलवाएंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी। हम क्या करते हैं, हम एक लेवल होता है, जब भी उस मोटरसाइकिल में, हमारी बाइक में, हमारी कार में लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, जो भी हमने अपना लेवल फिक्स कर रखा होता है, उतना तेल रह जाए तो हम नया तेल डलवाने के लिए, नया पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर चले जाते हैं। तो वही काम रीऑर्डर लेवल करता है। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, सामग्री की वो मात्रा होती है जिस लेवल पर भंडार में, स्टोर में सामग्री के पहुँचते ही नई सामग्री खरीदने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। क्योंकि नई सामग्री आने में कुछ समय लगेगा और वो कुछ समय में ये जो रीऑर्डर लेवल के बराबर जो सामग्री होगी वो काम आ जाएगी। तो इसका फार्मूला होता है मैक्सिमम यूजेस, अधिकतम उपभोग, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या सप्लाई, यानी कि माल आने में अधिक से अधिक कितना समय लग सकता है। तो हमें ए और बी दोनों की मैंने निकाल रखा है। ए सामग्री की जो मैक्सिमम यूजेस दे रखी थी वो 225 दे रखी थी और बी सामग्री की 225 दे रखी थी। और जो इनका रीऑर्डर पीरियड था, ए सामग्री को आने में अधिक से अधिक 6 हफ्ते लगते हैं, बी सामग्री को आने में अधिक से अधिक 4 हफ्ते लगते थे। तो 225 को 6 से मल्टीप्लाई किया 1350 यूनिट और 225 को 4 से गुना किया 900 यूनिट। तो यानी कि ए सामग्री, जब ए सामग्री स्टोर में 1350 इकाइयाँ जैसे ही रह जाएंगी तो हम नई सामग्री खरीदने का कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से बी सामग्री जब जैसे ही 900 इकाइयाँ रह जाएंगी तो हम नई सामग्री खरीदने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पे वापस जाते हैं।
तो ये प्रश्न आपके सामने, ये नॉर्मल यूजेस दिया गया है ए और बी दोनों प्रकार की सामग्री का, यानी कि प्रति सप्ताह ए और बी की जो सामान्य उपभोग है वो 150 इकाइयाँ हैं, 150 यूनिट्स है, और मैक्सिमम है 225 यूनिट्स, और मिनिमम यूजेज है 75 यूनिट। यानी कि औसतन या सामान्यतः ए और बी दोनों की ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, मैक्सिमम यूजेज, मिनिमम यूजेज और एवरेज जो भी है, ये दोनों का है, दोनों के लिए एक ही सेम क्वांटिटी है। यानी कि ए और बी दोनों प्रकार की सामग्री की औसतन या सामान्यतः प्रति सप्ताह 150 इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है, और दोनों का जो अधिकतम उपयोग है वो है 225 इकाइयाँ, और दोनों का मिनिमम जो यूज़ है वो है 75 इकाइयाँ। रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जब एक माल मंगवाते हैं ना, जब भी दोबारा से ऑर्डर देते हैं तो एक बार में ए की 1200 इकाइयाँ मंगाई जाती हैं और बी की 1800 इकाइयाँ एक साथ मंगाई जाती हैं। और ये जो है रीऑर्डर पीरियड ए का है 4 से 6, यानी कि जब हम ऑर्डर देते हैं, ए सामग्री ज़रूरत पड़ती है, जब भी ख़त्म हो जाती है, जब ऑर्डर देते हैं तो माल आने में 4 से 6 वीक का समय लगता है, 4 to 6, यानी कि कम से कम तो 4 हफ्ते तो लगेंगे, और अधिक से अधिक कितने लग सकते हैं, 6 वीक। तो ये 4 to 6 का मतलब होता है, ये जो 4 है ये है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, और जो 6 है ये है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इसी प्रकार से जो बी सामग्री है वो, उसका जो रीऑर्डर पीरियड है वो 2 से 4 वीक है, यानी कि माल आने में 2 से 4 वीक लगते हैं। ये जो 2 है ये है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, कम से कम 2 वीक लगते हैं, और ये जो 4 है ये है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बी का, अधिक से अधिक 4 हफ्ते लगते हैं। तो इन सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए जो हमने यहाँ फार्मूले कैलकुलेट किए हैं, ये जो मिनिमम, ये जो हम कर रहे थे क्वेश्चन, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला होता है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड ऑफ सप्लाई, या मैक्सिमम पीरियड ऑफ, इसको मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ए सामग्री का जो मैक्सिमम यूज़, ये दोनों का ए और बी का सेम है 225, और जो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है वो ए का तो है 6 वीक और बी का था 4 वीक। तो इसका मतलब ये है, रीऑर्डर लेवल का मतलब ये है, ये जो ए का 1350 इकाइयाँ है, यानी कि जैसे ही स्टोर में ए की 1350 इकाइयाँ रह जाएंगी, नया माल खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया जाएगा। और इसी तरह से बी है, उसकी जैसे ही स्टोर में 900 इकाइयाँ रह जाएंगी ना, जैसे ही बी का स्टॉक 900 लेवल पे पहुंचेगा 900 इकाइयों के, तो बी को खरीदने की कार्रवाई और इकाइयाँ खरीदने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद आता है मिनिमम लेवल का फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम लेवल ज्ञात करने के लिए पहले हमें ए और बी का रीऑर्डर लेवल पता होना चाहिए। रीऑर्डर लेवल हमने ये फर्स्ट में ए में कैलकुलेट कर ही लिया है, ये जो हमने फर्स्ट में कैलकुलेट किया इस फार्मूले को अप्लाई करके। तो ए का है 1350, बी का 900, ये मैंने यहाँ पुट किया, माइनस रीऑर्डर लेवल लिख दिया दोनों का ये, माइनस नॉर्मल यूजेस का मतलब ये, ये हमें दिया हुआ तो ए और बी का 150 इकाइयाँ, और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है, जैसे ए का रीऑर्डर पीरियड था 4 से 6 वीक, तो 4 मिनिमम था, 6 मैक्सिमम था, तो उन दोनों की एवरेज 4 + 6 की एवरेज, यानी कि ए माल आने में कम से कम 4 हफ्ते लगते हैं, ए मटेरियल आने में कम से कम 4 हफ्ते और अधिक से अधिक 6 हफ्ते लगते हैं। तो नॉर्मल का मतलब होता है सामान्यतः कितने लगते हैं, तो 4 और 6 की एवरेज 5 आ गई। इसी तरह से बी का जो है वो रीऑर्डर पीरियड था 2 से 4 वीक, तो 2 और 4 की एवरेज आ गई 3, तो वो हो गया नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो इसको इससे गुना किया और इसमें से लेस किया, तो मिनिमम लेवल आ गया 600 इकाइयाँ, यानी कि ए सामग्री कभी भी स्टोर में 600 इकाइयों से कम नहीं होनी चाहिए, और बी कभी भी 450 से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है मैक्सिमम लेवल का फार्मूला ये है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, दोनों के जोड़ में से आपको घटाना है मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड ऑफ सप्लाई या मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो फर्स्ट में हमने रीऑर्डर लेवल निकाला ही था, ये यहाँ दोनों काम आएंगी, प्लस
रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में मैं दी हुई है दोनों की, ए और बी की, तो मैंने वहाँ से ले ली। दोनों के जोड़ में से माइनस माइनस मिनिमम यूजेस, दोनों का 75 यूनिट्स है, और दोनों का जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है, ए का तो है 4, बी का है 2, तो मैंने यहाँ पुट किया और इस पूरी समीकरण को हल किया। तो ए का मैक्सिमम लेवल आ गया 2250, यानी कि कभी भी स्टोर में ए मटेरियल जो है उसकी इकाइयाँ 2250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बी की कितनी नहीं होनी चाहिए, 2550 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ए और बी का। इसके बाद चौथा फार्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल का फार्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक लेवल। तो मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल दोनों को जोड़ा मैंने ए और बी के लिए और 2 से भाग दिया, तो एवरेज स्टॉक लेवल आ गया। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया जिसमें मैंने आपको रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल ज्ञात करके दिखाया। इन्हीं से मिलते जुलते 2 और क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर पहला, जो मैंने आपके लिए यहाँ कर भी दिए हैं और आपको अपने आप करके देखने हैं, और ये मैंने इसके हल भी दे दिए। यही फार्मूले आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी अप्लाई करने हैं। आशा है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन को समझ के, सारे फार्मूलाज को समझ के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खुद अपने आप करके देखेंगे, जिसके सलूशन भी मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के ये जो लेवल्स हैं, जो मैंने आपको 4 फार्मूले बताए हैं, इन्हीं के हम वैकल्पिक सूत्र भी होते हैं, सूत्र दूसरे भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट PDF में और नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो आप खुद करके देखें ये क्वेश्चन, और कृपया नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर वॉच करें। थैंक्स।